2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज दिल्ली से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। कौन बनेगा मुख्यमंत्री एक बार फिर जोरदार दस्तक दे रहा है 2 अहम ठिकानों से। मैं इस वक्त मौजूद हूं महरौली विधानसभा सीट के वसंत कुंज में और मेरी सहयोगी सुमेरा खान इस वक्त राजस्थान के बाड़मेर में। सुमेरा का रुख हम बाद में करेंगे, मगर इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया मैं महरौली विधानसभा सीट में हूं, वो जगह जहां के विधायक संभवतः शीला दीक्षित से ऊंचा मुकाम रखते हैं। योगानंद शास्त्री दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, मगर जानते हैं ये शख्स जो 15 सालों से विधायक है, मगर आज भी इस विधानसभा सीट में बुनियादी समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं। पानी की समस्या, सुरक्षा की समस्या, ये तमाम मुद्दे यहां बदस्तूर जारी हैं। इस जनता से मैं यही सवाल करूंगा और वो सवाल करेंगे अपने रहनुमाओं से। मेरे साथ 3 पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। योगानंद शास्त्री तो नहीं पहुंचे, उनकी जगह कांग्रेस की तरफ से महेंद्र चौधरी, आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेंद्र सेजवाल और बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा। आप तीनों का स्वागत है। मगर जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, सियासत बहुत ही अजीबोगरीब मोड़ ले रही है और अब शीला दीक्षित ने दिया एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान। अंग्रेजी चैनल CNN IBN को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जो कहा, उससे दिल्ली की राजनीति का पारा और गर्मा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में है और जब से मैदान में उतरी है कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले कांग्रेस और खुद शीला की तरफ से भी किए जाते रहे हैं, लेकिन अब शीला ने जो कहा उससे दिल्ली की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। हालांकि केजरीवाल कह चुके हैं कि जीत मिले या हार, ना किसी का साथ लेंगे ना किसी का साथ देंगे और उनकी पार्टी के नेता अब तक इस रुख पर कायम दिख रहे हैं। वहीं शीला के ताजा बयान पर बीजेपी यह कहकर चुटकी ले रही है कि हार के खौफ के चलते कांग्रेस घबरा गई है। तो सुना आपने सवाल यहां पर ये महेंद्र चौधरी जी, क्या मुकाबले से पहले ही शीला दीक्षित ने हथियार डाल दिए? बिल्कुल हथियार नहीं डाले, हम बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। और अगर मैम का आपने शायद बयान सुना हो, अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो तो हम नहीं चाहते जनता के ऊपर बेबुनियाद कोई बजट थोपा जाए जो इलेक्शंस में। अगर आम आदमी पार्टी के साथ आप हाथ मिलाने को तैयार हैं तो फिर बीजेपी से भी हाथ मिला लीजिए, क्या हो गया? पहली बात तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बात रही हाथ मिलाने की या नहीं मिलाने की, वो बाद में हम देखेंगे। शिगुफा क्यों? क्या ये बचने के तरीके हैं? क्या ये निराशावादी रक्षात्मक मुद्रा का एक संकेत नहीं है? हम हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं। पॉजिटिव सोच हमारी ये कहती है अगर 1% ऊंच नीच हो तो हम अपनी कंटिन्यू जनता को, इनका 1% जो ऊंच नीच है साहब, वो आपसे पूरा होने वाला है। नहीं जी, हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है, नाम समर्थन लेंगे ना देंगे। अगर ऐसे कुछ नहीं बताते हम दोबारा जनता के पास जाएंगे। नहीं, मगर सवाल यहां पर ये साहब, न चाहते हुए भी अब आप कांग्रेस की बी टीम बन रही है। इस बयान आपस में कर सके समर्थन की बात, हमने माफ करना, हम जनता के पास जाएंगे। प्रवेश जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मंद मुस्कान है आपके चेहरे पे। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि जो आप पार्टी है वो कांग्रेस की बी टीम है और इनका जो चेहरा है वो चुनाव के बाद में साफ हो जाएगा। ये दिल्ली में सारी जो इनकी फंडिंग है पैसे की, वो भी कांग्रेस कर रही है, जो इनका कैंपेन है वो भी कांग्रेस चला रही है और ये बाद में दोनों चोर मौसेरे भाई ये उसी भूमिका में आने वाले। सवाल महेंद्र जी, क्या इसके जरिए मकसद शीला दीक्षित का यह है कि जो फ्लोटिंग वोटर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ ना जाके वापस आपकी तरफ आ जाए और जो कांग्रेस वोटर जो आपसे खिन्न हो रहा था वो भी आम आदमी की पार्टी की तरफ ना जाए, वो आपकी तरफ वापस आ जाए? ये बहुत चालाक एक तरह से बयान मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता फ्लोटिंग वोट इनको डलने वाला था। एक भी सीट दिल्ली में मिलने वाली नहीं थी। पूर्ण बहुमत हम लाने वाले हैं। आपको मैं 8 तारीख को मिलूंगा जब हम पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। मगर सवाल यह है कि यह बयान देने का मकसद क्या है, वो भी बिल्कुल कुछ ही दिनों पहले। वो मैं भी बता सकते हैं, ज्यादा बेहतर। मैं शायद इस बारे में ना बता पाऊं। अभी प्रवेश भाई ने कहा कि हम कांग्रेस की बी टीम है, हम जनता की टीम है। ये बीजेपी जनता को ABCD में बांटते हैं, हम जनता की टीम जरूर है। देखिए,
सबको मालूम है कि दिल्ली और देश में किसने विकास किया है। हमारे टाइम में दिल्ली मेट्रो का निर्माण हुआ, हमारे टाइम में 54 फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, हमारे टाइम में सारी यूनिवर्सिटी बनाई गई, और फिर दिल्ली आपको 15 साल के लिए भूल गई। ऐसा नहीं था। हम 98 में चुनाव हारे, उसके बाद में 99 में दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। हाँ, बहुत अच्छा निर्माण किया था। मैं आपको याद दिलाता हूं, एक ड्रॉपसी कांड हुआ था जब इनके पिताजी सीएम थे, जिसकी वजह से इनको वो पद छोड़ना पड़ा था साहिब सिंह वर्मा जी को। उस ड्रॉपसी कांड के अंदर 162 लोगों की डेथ हुई थी, और 162 नहीं 1700 लोग अस्पतालों में भर्ती हुए थे। और मैं 162 मौत नहीं मानता, जिस घर का प्रमुख डेथ के आप इतिहास में जा रहे हैं, मगर चूंकि आरोप लगाया आप पे, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं 20 सेकंड। देखिए, कोई ड्रॉपसी कांड नहीं हुआ था। ये तो कोई भी झूठा मनगढ़ंत आरोप लगा सकते हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो विधायक है डॉक्टर योगानंद शास्त्री, उनसे हमेशा ये मांग करते आ रहे हैं कि फुट ओवर ब्रिज बना दीजिए, मगर उनके फुट ओवर ब्रिज ना बनाने से 4 मृत्यु हो गई महरौली में। उनका ये जवाब नहीं दे रहे। सवाल यही है महेंद्र जी, मुद्दा आज की तारीख में यह, वो शख्स जो यहाँ का विधायक है उसका मुकाम शीला दीक्षित से ऊंचा है, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, मगर आज भी जनता समस्याओं को लेकर त्राहिमाम कर रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। मैं पहले बड़े भाई को बता दूं, जो 4 डेथ की बात कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले आप। मेरा सवाल है कि आज भी पानी को लेकर बुनियादी समस्याएं बी के सामने, जो आपका वसंत बी के सामने अभी भी झुग्गियों में रहने लायक स्थिति नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, वहां हमारे 4200 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, उसे कुसुम बनाए जा रहे हैं 600 करोड़ रुपए की योजना है, पास हो चुका है, टेंडर हो चुका है, 15 साल बाद भी बनाए जा रहे हैं। 15 साल बाद नहीं सर, इसका काम कई सालों से चल रहा है। अगर सारी योजनाएं पूरी तरह से लागू हो जाती तो हमारा देश आज विकसित हो जाता। और कुसुमपुर पहाड़ी में पेयजल की इतनी विकट समस्या है कि अगर टैंकर आ जाए तो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ये तो पेयजल की व्यवस्था है। सवाल यहाँ पर ये है, आपका जो ट्रीटमेंट प्लांट है, सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट, वो नॉर्थ ईस्ट में है। पूरी दक्षिणी दिल्ली में इतनी बड़ी समस्या है पानी की, और आपका ट्रीटमेंट प्लांट है दक्षिणी दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में जाके। तो ये आप अभी तक तो ये नहीं करवा पाए हैं। सर मैं एक चीज बताऊं आपको, ट्रीटमेंट प्लांट यहां हो या हरियाणा में हो, पानी हमें हरियाणा से मिलता है। उसका शुरुआत हमारी दिल्ली के अंदर जब पानी घुसता है, सोनिया विहार हमारा सबसे पहला पॉइंट पड़ता है जहां हमने ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। वहीं से हमारा सारा वाटर पूरी दिल्ली में सप्लाई होता है, उसका दक्षिण दिल्ली में। मगर सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली विधानसभा के स्पीकर के कंस्टिट्यूएंसी में लोग भुगत रहे हैं। 200 करोड़ रुपए की योजना महरौली के अंदर चल रही है, 3 यूजीआर टैंक बन रहे हैं। अब ये महज आंकड़े हैं या दम है इसमें? ये मेरे पास में डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी का कागज है जो उन्होंने बंटवाया है। इसमें लिखा है 202 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से महरौली में आएगी पानी की बहार आएगी। यह हमारा इरादा है। काम पूरा होने पर 1.83 करोड़ रुपए की लागत से महरौली बस स्टॉप का हो रहा है। 92 करोड़ रुपए की लागत से मैं समझ गया आपकी बात। यहां यही विकास की दास्तान है। 15 साल बाद भी अगर एक विधायक कह रहा है, सेजवाल साहब एक मिनट, विधायक ये कह रहा है कि हो रहा है, होने वाला है, ये तो हकीकत है आपके सामने, आपका खुद का पर्चा है। सर मैं एक चीज बताता हूं, एक कमरे को बनाने में 1 महीना लगता है, लेकिन एक बड़ी इमारत को बनाने में 6 महीने लगते हैं। हमारे 1500 करोड़ की योजनाएं चल रही है। माफ कीजिएगा, आपकी ये इमारत 15 साल से नहीं बन पाई है। डॉक्टर साहब 5 साल पहले आए थे, 5 साल पहले महरौली के अंदर 15 दिन में पानी आता था, आज हर रोज पानी आ रहा है। और आप बताइए ना, उनके विकास की हकीकत तो दिखाई दे रही है हमें। विकास की हकीकत, उस पर्चे को आप एक बार ब्रीफिंग देखिए, क्या क्या विकास के कार्य हो चुके हैं। नया स्टेडियम बनाया है। हम आम जनता से उनके सवाल जानने की कोशिश करते हैं। जी मैं अभी रजौकरी घुमा हूँ, मैं कुसुमपुर पहाड़ी घुमा हूँ, मसूदपुर घुमा हूँ। विधायक जी को चैलेंज करता हूँ, अभी सारा आप भी चलिए मेरे साथ। मैं विधायक जी से चैलेंज करता हूँ, बताएं कहाँ पे काम हुआ है। झूठ बोलते हैं। सारा जगह रोड खराब है, पानी नहीं है, 15 साल हो गया, कोई भी काम नहीं है, टूटा फूटा सड़कें हैं। विधायक से नाराजगी लोगों की। सर इतने शराब के ठेके खुल गए हैं बसंत कुंज में 15 सालों में। हर ब्लॉक में शराब के ठेके, बिना एमएलए के परमिशन से ठेके नहीं खुल सकते। चौधरी जी यह है विकास की तस्वीर। जी आज शीला दीक्षित जी ने ये कह के मान लिया कि मैंडेट उनके खिलाफ है, और योगानंद शास्त्री हर डिबेट में नहीं आते, वो भी ये मान चुके कि वो हार चुके हैं। मसूदपुर में पानी की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, B411 से लेकर B4 तक रोड टूटा पड़ा है। मैंने कभी शांति पथ को टूटे नहीं देखा और इस रोड को कभी बने हुए नहीं देखा। तो सवाल ये, आप हो चुके हैं, बैठिए।
बैठिए। नहीं, सवाल ये यहाँ पर, ये देखिए, ये तमाम समस्याएं हैं, ये फैक्ट्स हैं जिसकी तस्दीक हम और मीडिया के बाकी संस्थान भी करते आ रहे हैं। आप इससे कैसे मुंह मोड़ेंगे? सर, आपने बताया IWA के लोग आएंगे, सारे बीजेपी मंडल के लोग बैठे हैं जो भी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, और विपक्ष जो होता है। मुझे बताइए, क्या नहीं, क्या ये बात जो कह रहे हैं, क्या ये कथा साहित्य है, क्या ये फिक्शन है, क्या ये हकीकत नहीं है? एक भी बात इनकी सच नहीं है। सर जी, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। अरे ये डेंगू का मच्छर खत्म नहीं कर सके, भ्रष्टाचार खत्म करेगा एमसीडी में? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर कुसुमपुर पहाड़ी है जहां पर 20,000 लोगों के लिए यहाँ के विधायक एक टॉयलेट नहीं बना पाए। यहाँ पर सारे गांव की सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ पर किसी घर में पानी नहीं आ रहा। यहाँ पर पूरी महरौली में सीवर लाइन नहीं डली। यहाँ पर एक स्टेडियम नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना, कोई काम नहीं हुआ है। और वो इसके बावजूद कि इनकी सरकार दिल्ली में है, यहाँ के विधायक उस सरकार में मंत्री रहे। मैं जानता हूं, जब भी सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है, आप कहते हो दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। अरे यहाँ तो लाइटनिंग सलीके से नहीं हुई है। सौम्या विश्वनाथन की हत्या इसी इलाके में हुई थी। तो सवाल ये कि जब आपकी लाइटिंग ठीक नहीं है तो आप क्या सुरक्षा देंगे लोगों को? सर, जब वो हत्या हुई थी उस बात को गए जमाना हो चुका है। जब से डॉक्टर साहब आए, एक एक गली के अंदर रोशनी है, हर जगह बल्ब लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से। और ये सही है सर जी, जनता को बेवकूफ बनाया जाता है कि ये एमसीडी का रोड है, ये दिल्ली सरकार का रोड है, जबकि लाइट दोनों जगह नहीं है, ना एमसीडी के रोड पे ना दिल्ली सरकार के रोड पे। तो दोनों जवाब दीजिए कि वो रोड किसका, लाइट कौन लगाएगा? लाइट कहीं नहीं लगती, ना एमसीडी के रोड के ऊपर। सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ के विधायक ने काम कराया होता तो वो अपने कार्यकर्ता को नहीं भेजते, वो खुद यहाँ पर मौजूद आते जनता के सवालों का जवाब देने। उन्होंने एक काम नहीं किया। ये छठी डिबेट है जिससे वो, और मैं बताना चाहता हूं विधायक साहब को कि आपको विश्वास जनता से नजरें मिलाने में मिलेगा, जनता से नजरें चुराने में नहीं मिलेगा। क्यों चुरा रहे हैं नजरें महेंद्र जी? मुझे भी 1 मिनट बोलने का मौका मिलेगा, भैया को पूरा बोलने का मौका मिला है। पहले तो हाई प्रोफाइल इलेक्शन लड़ रहे हैं भैया, सिर्फ मीडिया में दिखते हैं। हमारे जो लीडर है ग्राउंड में इस टाइम वर्क कर रहे हैं, अभी भी जहां पे हैं कम से कम 1500 लोगों की हमारे वैश्य समाज की मीटिंग चल रही है। बाहरी कैंडिडेट हैं, मुंडका से लड़ना चाहते थे, यहाँ थोप दिया गया है, आउटसाइडर हैं। आपके नरेंद्र मोदी का बहुत फेवरेट जुमला है, शहजादे। आप भी तो शहजादे हैं जी। जैसे डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी हरियाणा के झज्जर के शहजादे हैं, जैसे महेंद्र सिंह जी हरियाणा के शहजादे हैं, जैसे सोनिया गांधी इटली की शहजादी है, मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुआ। चलिए, और भी लोगों से नारेबाजी नहीं, सवाल जी। नारेबाजी नहीं, सवाल जी। कोई सवाल? अभी महेंद्र चौधरी जी ने बोला है कि हमारा जमीनी नेता है, लेकिन वो 5 साल तक दिखाई नहीं दिए महरौली में। जी बोलिए। विधायक यहाँ नहीं आता है, विधायक मुंह क्यों छुपा रहा है? क्योंकि अगर महरौली में 15 इसी साल उनके प्रोजेक्ट क्यों है? 15 साल से कहाँ थे हमारे विधायक जी? इसी साल उनके। सर देखिए, राहुल जी सोनिया जी खुद जाके अमेठी और रायबरेली से लड़ते हैं और ये कहते हैं कि ये बारी है। मैं मतलब ये पूछना चाहता हूँ, कटवाड़िया सराय में सीवर का पानी। एक मिनट, महेंद्र जी से ये पूछे जिस महरौली की बात कर रहे हैं, गलियों में पानी कहाँ का खड़ा, कौन सा रोड बनाया इन्होंने? शीला दीक्षित ने यह कहा था कि मैं आम आदमी की समर्थन, जब आम आदमी की समर्थन लेना चाहती है तो शीला दीक्षित जी ने एक टप पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें, हम इसकी तस्दीक नहीं करते हैं। हम इस तरह की भाषा की तस्दीक नहीं करते हैं। बोलिए। ये अपने अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि ये बरेली क्या करने गए थे? अरविंद केजरीवाल किसकी गोदी में जाके बैठे थे? ये तौफीक कौन है जिसने तस्लीमा नसरीन का सिर काटने के लिए 5 लाख का घोषणा किया? उसकी गोदी में जाके बरेली में बैठा अरविंद केजरीवाल, क्यों बैठा वो? आपको याद बताते हैं कि कल ही एबीपी न्यूज का सर्वे आया था जिसमें 25 सीटें कांग्रेस को और 10 आम आदमी पार्टी को। तो आज जो बयान शीला दीक्षित ने दिया है, क्या ये 25 + 10 मिला के 35 हो सकती है? भैया मैं बैट लगा सकता हूं आपसे, एक सिंगल सीट नहीं मिलने वाली आपको। हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये 25 + 10 तो नहीं हो रहा है कहीं, मतलब नहीं हो ही नहीं सकता। सर जी, हमारे अकेले की 50 सीट है, हमें किसी की जरूरत नहीं, ना हम कहीं समर्थन लेंगे ना देंगे, हम खुद ही अपने दम पर सरकार बना रहे हैं। अच्छा, नारेबाजी मत कीजिए। हमारे साथ बीएसपी के भी प्रत्याशी हैं। आप ये बताइए, यहां पर जो मुकाबला है, बीएसपी जिसके पास 15% वोट है दिल्ली में, वो अपना दावा क्यों नहीं ठोक पाई है?
मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो मेरे को आने में देरी हुई क्योंकि हमारी जो मेहरौली क्षेत्र के अंदर जाम की बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या की वजह से मैं लेट हो गया। दूसरा ये है कि आज के दिन दिल्ली के अंदर बीएसपी की पूरी भार है और हमारे मेहरौली क्षेत्र के अंदर आउटसाइडर मुनगा से आए हुए जितने भी नारे लगा रहे हैं भैया के साथ, भारी क्षेत्र से उम्मीदवार हमारे बीच में आ गए हैं। 40 किलोमीटर दूर से भाजपा ने हमारे उम्मीदवार बीच में लाया। मैं इस क्षेत्र का निवासी, क्षेत्र का कैंडिडेट। नारेबाजी नहीं। अगर आप चाहते हैं मैं आपसे सवाल पूछूं तो जी सर, ये क्या मोदी का इलेक्शन हो रहा है, ये एमएलए का इलेक्शन हो रहा है, ये मोदी कर रहे हैं, तो ये मोदी को एमएलए अचीवमेंट से बनाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले। तो सवाल यहाँ पर ये प्रवेश जी कि जब भी ऐसा लग रहा है कि आपके पास मोदी के अलावा कोई है ही नहीं कुछ करने को, कोई है ही नहीं नारा आपके पास। देखिए, आज देश का बच्चा युवा बुजुर्ग सभी ये कह रहे हैं नमो नमो, और क्योंकि जो उन्होंने गुजरात में काम करके दिखाया, ये नारे हो सकते थे हर्षवर्धन, नारे लग रहे हैं मोदी, तो आपके पास देने को क्या है दिल्ली की जनता को? क्योंकि हम केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहे, हमारा नारा है कि पहले दिल्ली बदलेंगे, उसके बाद में देश बदलेंगे मोदी जी के मार्गदर्शन। भैया को बता दूं, क्षेत्रीय मुद्दों की लड़ाई है, ना कि मोदी की लड़ाई है। जब मोदी जी की लड़ाई होगी, जब मोदी जी की बात करेंगे, राष्ट्र मुद्दों की बात करेंगे, आज क्षेत्र की बात कीजिए। आउटसाइडर कैंडिडेट, आपको डर है मोदी का? बिल्कुल डर नहीं है, जरा सा भी डर नहीं है। वो गुब्बारा है, जब उड़ेगा उसकी हवा वही निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी मोदी जी की। देखिए, जैसे मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, ये पार्टी का फैसला से पहले देश की जनता फैसला कर चुकी थी कि हमारे अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। उसके बाद में पार्टी ने फैसला किया। मोदी जी नहीं बनने। ये विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो उठते हैं, तो क्षेत्रीय होने के नाते बीएसपी ने जो मेरे को यहाँ कैंडिडेट बना के भेजा है, मैं अपने मेहरौली क्षेत्र का निवासी हूँ। यहाँ जो है क्षेत्र का नहीं हूँ जी, मैं जो 40 किलोमीटर दूर से लाके हमारे ऊपर थोपा गया है। यहाँ जो है क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें भैया तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर जी, हेलीकॉप्टर से आया, हारने के बाद हेलीकॉप्टर से वापस चला जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए और भी लोगों से जी नहीं, प्लीज आप बोलिए। RWM मेहरौली से वेद प्रकाश आर्य बोल रहा हूँ। डॉक्टर योगेंद्र शास्त्री ने काम किया और जीतेंगे और अच्छी तरह से फिर काम करेंगे। मेरा सवाल सीधे भाजपा कैंडिडेट से है जो औरों पे उंगली उठा रहे हैं। क्या उनके साथ किरोड़ीमल कॉलेज में हुआ और क्या उनके पिता के साथ सीएम बनने के बाद उनके घर से जो एक्यूज पकड़े गए तब हुआ? उनका जवाब चलिए देते हैं। डॉक्टर योगेंद्र शास्त्री 2008 में मेहरौली विधानसभा में आए, उन्होंने इतना काम कराया, 15 करोड़ रुपए लगाए। प्रवेश वर्मा इस धरती का बेटा है, दिल्ली का बेटा, साफ सिंह वर्मा का बेटा है। तो सवाल यहाँ पर ये कि नरेंद्र मोदी की रैली अभी 2 दिन बाद होने वाली है, क्या वो सूरत बदल सकती है? ये डर है आप? बिल्कुल भी डर नहीं है। हमारी शीला दीक्षित जी यहाँ अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और मोदी जी की हवा इस 8 तारीख को निकलने वाली है दिल्ली के अंदर। अगर शीला दीक्षित के रवैये में असमंजस दिखाई देता है, बिल्कुल भी असमंजस नहीं है भैया। मोदी का डर आम आदमी पार्टी को है कि जो समर्थन आपकी तरफ जाता दिख रहा है वो संभवतः उनकी तरफ चला जाएगा। नहीं हो सकता कभी भी। हमारे साथ जनता है, खरीदी हुई जनता नहीं है जो 1000 रुपए देके बस भर के मोदी की भीड़ की जाती है। सवाल यहाँ पर ये है, आपको डर नहीं है कि आप दोनों की जो जमीन है वो समान है, एंटी कांग्रेसिज्म और राष्ट्रवादी नारे, आपको डर नहीं है कि आपका सपोर्टर जो है ये काट रहे होंगे? देखिए, हमें बिल्कुल डर नहीं है और जैसा बताया अभी शीला दीक्षित ने हमेशा ये कहा कि हम कभी भी आप पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, मगर आज उनका बयान आता है कि हम आप पार्टी के साथ भी सरकार बना सकते हैं। तो ये आप पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। देश की जनता केवल विकास चाहती है, हम राष्ट्रवादी कभी रहे नहीं, हमेशा देश को फोड़ने की बात। ये हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, तो क्षेत्रीय मुद्दे के लिए क्षेत्रीय मुद्दे की बात। और सर जी, बीजेपी को हराने के लिए हमारी जरूरत नहीं है, खुद बीजेपी आपस में हरा देती है। तो सवाल यहाँ पर ये देख सकते हैं, मेहरौली में कई मुद्दे गूंज रहे हैं मगर वो मुद्दे वहीं के वहीं हैं। हम आपको बता दें, थोड़े से इंतजार के बाद हम रुक करने वाले हैं राजस्थान का, जहां मेरी सहयोगी सुमेरा खान है बाड़मेर में, और हम आपके सामने पेश करने वाले हैं बाड़मेर के मुद्दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे तमाम पैनलिस्ट का भी।